जो व्रत की हुई हैं वो अपने पति से बोल रही हैं, कांच ही बांस के बहंगिया, मतलब कच्चे बांस की बहंगी है। एक दौरा होता है जो टोपी जैसा सर पे ले जाते हैं, दूसरा कंधे पर रख के ले जाते हैं जिसमें दोनों ओर होता है, तो वो लचकता रहता है। होई ना बलम जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुंचाए, बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी केकरा के जाए, बहंगी केकरा के जाए, तू त आंधर हवे रे बटोहिया, बहंगी छठ मैया के जाए, बहंगी छठ मैया के जाए, उहवे जे बड़ी छठी मैया, उहवे जे बड़ी छठी मैया, बहंगी उनका के जाए, बहंगी उनका के जाए, कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। क्या बात है, क्या बात है पुष्कर जी। तो देखिए, सूर्य और चंद्रमा का हमारे जीवन से सीधा संबंध है और भगवान भास्कर से संसार में उजाला होता है। चंद्रमा अपनी चांदनी से हमें शीतलता प्रदान करता है। ज्योतिष में सूर्य को शरीर का कारक माना जाता है, जबकि चंद्रमा को आपके मन का कारक कहा जाता है। सूर्यदेव को हम भास्कर नारायण कहते हैं और इनकी कृपा पाने के लिए उन्हें अर्घ्य देते हैं। कार्तिक मास में उन्हें सूर्यदेव की उपासना का सबसे बड़ा पर्व है छठ पर्व। आज से अगले 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का आरंभ हो चुका है और इसका पहला दिन आज नहाय खाए कहलाता है, जिससे शुरुआत हुई है संतान प्राप्ति, उसकी सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को किया जाता है। साथ ही मान्यता यह भी है कि छठ पर भगवान सूर्य की आराधना करने से स्वास्थ्य लाभ भी होता है। तो आज छठ पूजा के इन्हीं विधि विधानों को विस्तार से समझेंगे, जानेंगे और ये भी हम जानेंगे कि क्या है इस बार छठ पर्व पर शुभ संयोग। और उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि शहर शहर कैसे छठ पर्व को लेकर रौनक बिखरी हुई है। आस्था जब आसमान से जमीन तक बाहें फैला ले, परंपरा का राग जब पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक सुनाई देने लगे, जब प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे में रच बस जाएं, जब जीवन देने वाला सूर्य ईश्वर के रूप में धरती पर सबसे ज्यादा पूजनीय हो जाए, तो समझिए यही छठ की छटा है। 30 घंटे का लगभग, जिसमें व्रती व्यक्ति जो है 36 घंटे तक एक बूंद भी जल की नहीं पीता है और इस व्रत को वो बड़ी कठिनता क्या, भगवान की कृपा ही रहती है, पूरा करता है। और ऑलमोस्ट हमारी माता बहन सुहागिनें, इवन कई भाई लोग भी इस व्रत को करते हैं। और जब चतुर्थ दिवस में प्रारंभ होता है वो सूर्य उदय होना, सूर्य उदय होने से पहले ही वो भोजन की सामग्री बना कर पहुंच जाते हैं। इसमें नदी का होना, तालाब का होना परम आवश्यक है। वो नदी और तालाब पर जाती हैं, उगते हुए सूर्य को जल देती हैं, अर्घ देती हैं। नदियों की रेतीली जमीन से लेकर तालाबों के किनारे सजे धजे घाटों तक छठ की छटा देखते ही बन रही है। परंपरा और संस्कृति की सौंधी खुशबू के इस महापर्व की अब न कोई सीमा है, न तो कोई भूगोल है। बस इतना समझिए कि छठ ने अपनी अलौकिकता और मान्यताओं से देश के कोने कोने को अपने रंग में रंग लिया है। हम 7 साल से छठ कर रहे हैं और बहुत इंतजार रहता है छठ व्रत का। साल में बहुत इंतजार करते हैं हम लोग कि कब छठ आएगा, और जब छठ आता है तो खुशी का सीमा नहीं रहता है। सारे लोग घर परिवार सब मिल जाते हैं
एक साथ हम लोग आते हैं नहाने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन छठ पूजा का बहुत इंतजार रहता है हम लोग का। यहाँ तक कि मेरे छोटे छोटे घर के जितने भी बच्चे हैं वेट करते हैं कब छठ पूजा आए, जो हम लोग भागीदारी बने माता रानी का, सूर्यदेव का। और हम 14 साल से छठ पूजा करते आ रहे हैं। गंगा जी के पास आकर छठ करने में एक अलग बात है। जमशेदपुर में छठ होता है, लेकिन वो बात नहीं है जो पटना में है। छठ त्योहार भी है और तपस्या भी। छठ वो लोक पर्व है जिसको लेकर मान्यताओं और कथाओं का अनंत आकाश है। उगते सूर्य से लेकर डूबते सूर्य की उपासना का ये पर्व अपनी अलौकिकता की कहानी खुद कहता है। छठ महापर्व से जुड़ी तमाम मान्यताओं का सार अगर कुछ है तो वो है लोक कल्याण। युग्मा युग्मं फल आदित देव भवतः समक्षं घाटे प्रस्तुतम्। युग्मा युग्मं फल आदित देव भवतः समक्षं घाटे प्रस्तुतम्। आशां कुर्वन् जले स्थितास्मि। उदयतु हे सूर्यदेव उषा काले अर्घस्य वेला भवत् पूजनस्य वेला भवतु। उदयतु हे सूर्यदेव उषा काले अर्घस्य वेला भवत् पूजनस्य वेला भवतु। कहते हैं कि लंका विजय के बाद रामराज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने सूर्य की आराधना की थी और उपवास किया था। भगवान राम और सीता ने कार्तिक की सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। तब से छठ पर सूर्य की उपासना की परंपरा आज तक चली आ रही है। छठ को लेकर एक मान्यता और भी है, जिसके मुताबिक देवासुर संग्राम में जब देवता हार गए तो देव माता अदिति ने पुत्र प्राप्ति के लिए छठी मैया की पूजा की थी। इस पूजा से खुश होकर छठी मैया ने अदिति को एक पराक्रमी पुत्र का आशीर्वाद दिया था। उसके बाद छठी मैया के दिए उसी पुत्र ने देवताओं को विजय दिलाई थी। गंगा से लेकर तमाम पवित्र नदियों के घाट पर, तालाब से लेकर पोखर के किनारों पर छठ का पर्व आस्था के साथ मनाया जा रहा है। पुराणों में मां दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें उगते सूर्य के साथ डूबते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। 4 दिन का क्या दिनचर्या रहने वाली है? नहाए खाए इस चीज की पर्व की शुरुआत सारी चीजें शुरुआत होती है। नहा धो के जो छठ के व्रती होती है वो नहा धो के बिल्कुल अपने आप को मतलब हमने समर्पित कर दिया छठ माता को अपने आप। इसका यही मतलब है कि अब हम बिल्कुल छठ व्रती हो गए। और नहा धो के फिर वो वही चावल, दाल चावल और घिया की सब्जी खाते। सेंधे नमक के साथ खाएंगे आप? नहीं, सेंधा नमक नहीं, हम लोग नमक खाते, लेकिन मतलब जो घर में खर्च होता है वो नहीं, बिल्कुल मंगा के बिल्कुल शुद्धता से हम करते हैं। छठ को लेकर मान्यताएं भले अलग अलग हों, लेकिन सूर्य की आराधना का ये पर्व अपने भीतर जितनी परंपराएं समेटे हुए है, उससे ज्यादा वैज्ञानिकता का पुट इस पर्व में समाया हुआ है। सूर्य धरती पर जीवन का सार है। हमारी सृष्टि की वजह भी यही सूर्य है और इंसान के अस्तित्व से भी सूर्य का गहरा नाता है। ऐसे में छठ का ये पर्व सूर्य को नमन करने का है, सूर्य का अभिनंदन करने का है और सूर्यदेव से आशीर्वाद पाने का है। दिल्ली से मनीषा लड्डा और मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो चलिए, तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर जी ने शुरुआत की थी छठ के लोकगीतों के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में पंडित अरविंद शुक्ला भी हैं, वान्या आर्य जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ अलंकृता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आप ही से अरविंद शुक्ला जी, इस बार का छठ पर्व किन मायनों में बहुत खास है? देखिए, छठ पर्व जो संबंध है छठी मैया का, वो सीधा सूर्य से संबंध है और सूर्य का संबंध षष्ठी देवी से है। षष्ठी देवी जो कि भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री के रूप में, जिसको कहते हैं षष्ठम कात्यायनी तिचा, जो षष्ठी तिथि है वो माँ कात्यायनी को कहा जाता है। और माँ कात्यायनी कत ऋषि के यहाँ संतान के रूप में प्रकट हुई थी। तो ये संतान की अधिष्ठात्री देवी हैं, अर्थात इनकी उपासना करके संतान के लिए निरोग स्वस्थ और संतान प्राप्ति के लिए कामना करते हैं। अब बात आती है सूर्य की, तो सूर्य जो है आदि देव हैं और सूर्य एक ऐसे देव जिसको प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। और सूर्य को जो है पूरी सृष्टि का जो है चक्षु कहा गया है। सूर्यो अजायता चंद्रमा मनसो जा तश्चक्षो सूर्यो अजायता। चंद्रमा मन का यदि कारक है तो सूर्य आत्मा और चक्षु का कारक है। तो इसमें सूर्य के अर्घ का विशेष महत्व, यदि महत्व पूरी षष्ठी मैया की पूजन में कहीं है, षष्ठी देवी के पूजन में है, तो वो महत्व जो है सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा सूर्य को अर्घ का महत्व है, जो ढलते हुए सूर्य से उगते हुए सूर्य को जो है जल देने का। बिल्कुल। और सूर्य का प्रॉपर मंत्र है जिससे कि अर्घ देना चाहिए, ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकरा। और बाकायदे तांबे का पात्र हो, उसमें गुलाब का फूल हो, उसमें आपका जो है चावल हो और उसमें जो है थोड़ा गुड़ डला हो, फिर आप सूर्य को अर्घ दें। और परिक्रमा लगाना ना भूलें। सूर्य की 7 परिक्रमाएं होती हैं, अर्घ देने के बाद 7 परिक्रमाएं। और ये ढलते और उगते सूर्य दोनों के टाइम जब भी अर्घ देना, इसी बात का ख्याल रखना कि परिक्रमाएं 7 होनी चाहिए। परिक्रमाएं 7। अलंकृता जी, अब आपके पास आते हुए छठ पर्व की क्या महिमा है? देखिए, इतने सुंदर तरीके से ये एक उत्सव और बहुत ही त्याग वाला जो ये त्योहार है, क्योंकि महिलाएं जो है वो 36 घंटे का लंबा व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं और सूर्य उदय को अर्घ देती हैं और फिर सूर्य जब अगले दिन फिर सूर्य ढलता है उसको अर्घ देती हैं और फिर सूर्य उगते को अर्घ देती हैं और बहुत सी तप और साधना करती हैं। आज जैसे शुरुआत हो गई है नहाए खाए की, इस वक्त अपने घर की महिलाएं अक्सर सफाई करती हैं, घर में जो है ठेकुआ और नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर प्रसाद के रूप में रखती हैं और बहुत सारी जो मिठाइयां फल जो हैं वो सूर्य को अर्घ देते समय उन्हें अर्पण भी किए जाते हैं, इस मनोकामना के साथ कि उनके घर में सुख समृद्धि रहे, उनके बच्चों की जो है वो दीर्घ आयु रहे। और आज जैसे नहाए खाए का ये पर्व शुरू हो गया, 4 दिन तक ये पर्व चलेगा अब। और कल जो है वो खरना है। खरना के समय जो है महिलाएं व्रत अपना रखती हैं और उसके बाद फिर अर्घ देने का समय होता है सूर्य को। और सूर्य क्योंकि उन्नति का कारक है और सूर्य अपने आप में जो है परमात्मा और देव समान है और सूर्य की उपासना और पूजा और छठ मैया की पूजा के साथ साथ जो व्रत रखा जाता है वो बहुत ही कठिन व्रत होता है, क्योंकि काफी कठिन होता है। बिल्कुल, उसका जिक्र भी साथ ही साथ हम करेंगे। लेकिन वान्या जी, आपके पास आते हुए देखिए, एक ऐसा पर्व जो सीधा प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जहां पर डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, उगते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, संतान प्राप्ति के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए। और ऐसे में क्योंकि प्रकाश का कारक है, जीवन का कारक हम सूर्य को कहते हैं, ये बताइए कि अगर हमें अपने जीवन में अपना सूर्य मजबूत करना हो तो उसके लिए आप क्या बताएंगे? अगर मैं राशिवार बात करूं, पहली 3 राशियों की। देखिए नवजोत जी, सबसे पहले तो आप सभी को जीएनटी के माध्यम से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य हमारी जीवन में जीवन दाता है, हमारी आत्मा का कारक है। सूर्य को हम प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन देख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम राशि अनुसार की बात करते हैं तो आप लोग अलग अलग अपनी राशि के अनुसार सूर्य देव को आप अर्घ दे सकते हैं, क्योंकि अगर कुंडली में अगर आपका सूर्य किसी भी कारणवश आपका सूर्य नीच का है, वैसे 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अगर 6, 8, 12 में है, राहु केतु की अगर उसके साथ युति बन रही है, तो उस केस में अपने सूर्य को अच्छा करना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आप क्या करेंगे? शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लोग, अगर आप सूर्य देव को अर्घ देते हैं
चाहे वो आप ढलते सूर्य को दें, चाहे वो आप उगते सूरज को दें, या फिर आप छठी मैया को अगर आप भोग लगाते हैं तो आपके भोग में लाल फल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लाल फूल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे वो रेड कलर का रोज हो जिसे चाइना रोज कहते हैं, हिबिस्कस के फूल हो वो भी आप डाल सकते हो, थोड़ा सा कुमकुम डाल सकते हो। इस टाइम पर आपको जो जाप करना है वो है ओम गृणी सूर्याय नमः। आप जो है तांबे के लोटे में जो है जल देंगे। मेष राशि के लोग, आप लोग गन्ने का भोग भी जो है आज के दिन आप लगा सकते हैं। आप छठी मैया को भी भोग लगा सकते हैं, सूर्य देव को आप अर्घ देते वक्त भी भोग लगा सकते हैं। कोई भी लाल मिठाई का भोग भी जो है वो भी आप आज के दिन जरूर लगा सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, वृषभ राशि पर। वृषभ राशि के लोग, अगर आप लोग सूर्य देव को अर्घ देते हो तो वहां पर जो है आपने जो है अपने अर्घ में कुछ सफेद फूल डालने हैं। उसके अलावा जो है आप गुलाब के पत्ते भी जो है आज के दिन डाल सकते हैं। काली इलायची के दाने भी डाल सकते हैं क्योंकि उसका संबंध भी शुक्र से है। इसके अलावा आप थोड़ा सा इत्र डाल सकते हैं, थोड़ा सा गुलाब जल डाल सकते हैं, और आप छठी मैया को और सूर्यदेव को नारियल का भोग जो है आज के दिन अगर लगाते हैं तो आपका जितना भी पूरा छठ के पर्व में जितनी बार भी अर्घ देते हैं आप ये 4 दिन तक इस प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आखिरी राशि पर आ जाते हैं हम, तीसरी राशि पर। अगर हम आपकी मिथुन राशि की बात करते हैं तो आप जो है आप उनको अर्घ देते समय हरे जेड के कॉइन्स आप अपने अर्घ के पानी में डाल सकते हैं। आप जो है ब्लड स्टोन ग्रीन की बीड्स डाल सकते हैं। आप पान के भोग की मिठाई लगा सकते हैं, परवल की हरे रंग की मिठाई आती है वो भी जो है आप आज के दिन लगा सकते हैं। हरी इलायची के दाने या फिर पूरी आप साबुत हरी इलायची के भी कुछ दाने जो है आप उसमें डाल सकते हैं। कुछ भी आप थोड़े से हरे पत्ते जो है उस टाइम वो भी उस जल के अंदर अगर आप डाल देते हैं और छठी मैया को कुछ भी हरे रंग की मिठाई का भोग लगाते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा बिल्कुल। छठ पर्व के दौरान कैसे आप अपनी कुंडली का सूर्य मजबूत कर सकते हैं, वाना जी से हम जान रहे हैं, लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले क्योंकि ये लोक पर्व है तो लोक गीतों के बिना ये पर्व बिल्कुल अधूरा होता है। पुष्कर जी सुनाइए। नरियर जे फरेला घउद से, नरियर जे फरेला घउद से, ओह पर सुगा में डराए, ओह पर सुगा में डराए। सुगवादी है जूठी आए, सुगवादी है जूठी आए। ऊजे मर बोरे सुगवा धनुख से, ऊजे मर बोरे सुगवा धनुख से। सुगा गिरे मुरझाए, सुगा गिरे मुरझाए। सुगुनी तारोवेली वियोग से, आदित होखना सहाय। ऊजे केलवा जे फरेला घउद से, ऊजे केरवा जे फरेला घउद से। ओह पर सुगा में डराए, ओह पर तोता में डराए। सुगा दिले जूठी आए, ऊजे मर बोरे सुगवा धनुख से। सुगा गिरे मुरझाए, सुगा गिरे मुरझाए। क्या बात है, क्या बात है। हम यही लोकगीत आपसे सुनेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक बार अरुण शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगे। हालांकि बहुत सारी बातें जैसे वान्या जी भी बता रही कि कुछ कुछ उपाय, अच्छा ये जो तमाम उपाय हैं केवल जो लोग छठ का व्रत कर रहे हैं वही कर सकते हैं? अगर किसी ने व्रत नहीं भी किया है तो भी हम ये उपाय इस दौरान कर सकते हैं? देखिए, जो भी उपाय वान्या जी ने बताए या जो हम लोग उपाय बता रहे हैं, उपाय सारे ये जो है धार्मिक और पूजा पाठ से ही रिलेटेड हैं, तो ये सभी कर सकते हैं। एक तो जो बार बार कहते हैं कि ढलते हुए सूर्य को देना, उगते हुए, ऐसा नहीं है कि छठ माँ का पूजन है तो ढलते हुए हम सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। जो त्रिकालज्ञ ब्राह्मण संध्या बंदन करते होंगे वो 3 काल सूर्य को अर्घ देते हैं, प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन और सायंकालीन। सायंकालीन भी सूर्य को अर्घ दिया जाता है और सायंकालीन सूर्य का अर्घ देने का अपना एक अलग विशेष महत्व होता है। छठ मैया के वो भी बताइए सर। हाँ, महत्व ये होता है कि जैसे कहते हैं कि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो कि समूचे ब्रह्मांड को जो है प्राण तत्व देता है।
जड़ और चेतन, यदि सूर्य का उगना बंद हो जाए तो जड़ और चेतन ये दोनों खत्म हो जाएंगे। इसलिए सूर्य की आराधना तस्मात् शास्त्र प्रमाणेना, यह शास्त्र प्रमाण कहता है कि जो हमारे पंचायतन देवता हैं उसमें सूर्य हमारे 33 कोटि देवी देवताओं में 5वें नंबर के देवता हैं। तो सूर्य की 365 दिन पूजा होती है। मान लीजिए षष्ठी मैया का पूजन जो है आज हो रहा है, छठ को हो रहा है, लेकिन सूर्य का पूजन 365 दिन होता है। और सबसे पहले सूर्य के अर्घ से ही, सूर्य का जो है अर्घ जब आप देते हैं उसके बाद ही आपकी जो है दिनचर्या या पूजन की शुरुआत होती है। क्यों होती है? क्योंकि सूर्य हमारे प्राण का दाता है, सूर्य पुत्र का दाता है, सूर्य आत्मा का दाता है, सूर्य पिता का दाता है। सूर्य के बगैर यदि कहें तो किसी भी ग्रह की पूर्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सूर्य आदि देव है। ग्रहों में प्रथम सूर्य को ही गिना जाता है और सूर्य के सामने सारे ग्रह अस्त होते हैं। इसलिए इस आराधना में षष्ठी देवी के साथ साथ कहीं कहीं आया है कि षष्ठी देवी सूर्य की जो है बहन के रूप में पूजी जाती है, ब्रह्मा की मानस पुत्री है। और वैसे भी दुर्गा सप्तशती में आता है षष्ठम कात्यायनीतिचा, तो षष्ठी का जो है कात्यायनी, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनके संतान नहीं हुई है, उनके जीवन में यदि उनको किसी तरह की परेशानी आ रही है तो षष्ठी माता का व्रत कर सकते हैं। इस व्रत से उनके जीवन की पूर्ति जरूर होगी। पुष्कर जी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं जी। सूर्य की मानस पुत्री, ब्रह्मा की मानस पुत्री छठ मैया हैं। और जो रात में, शाम में जो हम अर्घ देते हैं, जो आखिरी किरण आती है उसको प्रत्युषा बोलते हैं। और सुबह में जो पहली किरण आती है जिसपे लोग उसके बाद अर्घ देना शुरू करते हैं उसे हम उषा बोलते हैं। तो उषा और प्रत्युषा जो हैं ये सूर्य की पत्नियां मानी जाती हैं। तो इस एक तरह से आप सूर्य की पत्नी को मनाते हुए सूर्य भगवान और छठी मैया उनकी बहन दोनों को मनाते हैं। तो पूरे परिवार की एक तरीके से हम लोग आराधना करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले जरा 2 लाइनें और आपसे सुनना चाहेंगे। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांके झूके, केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांके झूके, एक करेलो छठ बरतिया से ढाके ढूके, एक करेलो छठ बरतिया से झाके झूके। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागे, हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागे, एक करेलो छठ बरतिया से केकरा लागे, एक करेलो छठ बरतिया से केकरा लागे। हमरे जे बेटवा कवन ऐसन बेटवा से उनके लागे, हमरो जे बेटवा कवन ऐसन बेटवा से उनके लागे, एक करेलो छठ बरतिया से उनके लागे, एक करेली छठ बरतिया से उनके लागे। क्या बात है, बहुत खूब। अलंकृता जी अब आपके पास आते हुए, देखिए इस दौरान प्रसाद का बहुत महत्व होता है, तो कैसे, किस दिन कौन सा प्रसाद बनता है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए और उसका महत्व क्या है। देखिए, सौभाग्य से पिछले साल मुझे बिहार में मधुबनी में छठ पर्व को देखने का मौका मिला था और बहुत ही सांस्कृतिक और बहुत ही सुंदर ये पर्व होता है। और स्पेशली जब सूर्य सुबह सुबह जब सूर्य की पहली किरणों की पूजा सब तालाब के अंदर वो किसी भी जलाशय के पास सब सामूहिक ढंग से करते हैं, तो वो नजारा अपने आप में बहुत ही अद्भुत होता है, क्योंकि दीपक जल रहे होते हैं, सबके हाथों में प्रसाद होता है, महिलाएं जो हैं वो पानी के अंदर होती हैं। अभी जैसे आज का दिन है वो नहाए खाए का दिन है, तो आज के दिन जो है इनके यहाँ वो लौकी का बहुत महत्व होता है। फिर स्त्रियां मिलके एक खास विशेष तरह की मिठाई है ठेकुआ,
तो वो ठेकुआ बनाती हैं, वो गुड़ के अंदर और तिल और बहुत कुछ मिला के जो वो ठेकुआ बनता है उसका प्रसाद होता है। फिर प्रसाद में जो केला है, केला पूरे बहुत शुभ माना जाता है, केले के पत्ते बहुत शुभ माने जाते हैं। गन्ने का विशेष महत्व होता है इस पूजा में, और नारियल का जो नारियल जो हम पीते हैं, वो जो हरा नारियल है उसका विशेष महत्व होता है। तो ये 3 चीजें तो बहुत विशेषकर पूजा में होती ही हैं, एक हरा नारियल, गन्ना और केला। केला लोग विशेष उसको पूजा में रखते हैं। उसके बाद कुछ फल मिठाइयाँ, 5 तरह की फल मिठाइयाँ, पान का पत्ता, ये सब चीजें। लेकिन आज का दिन जो है, खासकर 5 नवंबर, इस समय आज के दिन जो है वो सफाई का बहुत महत्व होता है, अपने घर की साफ सफाई करना। और आज क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो नमक खाते हैं बहुत से लोग, इसके बाद कल के दिन से फिर फास्टिंग शुरू हो जाती है। बहुत से घर के जो पुरुष हैं वो भी जो है नमक छोड़ देते हैं। पूरा परिवार एक तरीके से इस उपवास में शामिल होता है। बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बाट जे पूछेला बटोहिया, बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी केकरा के जाए, बहंगी केकरा के जाए, तू त आंधर हवे रे बटोहिया, बहंगी छठ मैया के जाए, बहंगी छठ मैया के जाए, उहवे जे बड़ी छठी मैया, बहंगी उनका के जाए, बहंगी उनके के जाए। क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए, हम आज छठ पूजा, इसकी मान्यता और साथ ही साथ कैसे हम भगवान भास्कर का आशीर्वाद पा सकते हैं वो सब हम जान रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वान्या जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, इसको भी क्लियर कीजिए कि जो लोग छठ पूजा कर रहे हैं या फिर जिन्होंने व्रत रखा है, क्या वही ये तमाम उपाय कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं रखा वो भी कर सकते हैं, बताते हुए अगली 3 राशियों का जिक्र। नवजोत जी, ये देखिए, ये उपाय जो है ये जेनरिक है, ये आप सभी लोग हमेशा कर सकते हो, क्योंकि सूर्य जो है वो हमारे मतलब ये हम 365 दिन ये उपाय कर सकते हैं हमारे कुंडली में। हाँ, सब कर सकते हो। कुंडली में अगर सूर्य अस्त है, या फिर आप मतलब अगर सूर्य जो है नीच के हैं, 6, 8, 12 में है, ये सारी चीजें, वैसे सूर्य अस्त हमारे चार्ट्स में नॉर्मली नहीं होते हैं, लेकिन अगर जो शाम को जब ढलता सूरज होता है, जो लोग उनको नमन करते हैं, कहते हैं जब भी उन लोगों के जीवन में कोई डाउनफॉल आता है तब सारी ब्रह्मांड की शक्तियां आपको सपोर्ट करती हैं, क्योंकि उगते सूरज को तो हर कोई नमन करता है। जब इंसान राइजिंग स्टेज पर होता है तो हर कोई उसे सलाम करता है, जब जिसका डाउनफॉल होता है तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो लोग जो जब सूर्य ढलता है उन्हें जल देते हैं, उन्हें अर्घ देते हैं, उन्हें नमन करते हैं, तो सारी दुनिया, चाहे आपका लाइफ में राइजिंग स्टेज है चाहे डाउन स्टेज है, आपको हमेशा जीवन में सपोर्ट मिलेगी। ये फायदा होता है। अगली 3 राशियों की बात कर लेते हैं जल्दी से। सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कर्क राशि, आप लोग जब अर्घ देंगे या छठी मैया को आप भोग लगाएंगे तो आपने जो है जल में चांदी का सिक्का जरूर डालना है। इसके बाद आप जल में थोड़ी सी कच्चे दूध की बूंदें भी जो है डाल सकते हैं। सिंगाड़े के भोग की भी छठ में बहुत ज्यादा महत्ता होती है, सिंगाड़े का भोग लगा सकते हैं। मिश्री के कुछ दाने जो है आपके जल में हो सकते हैं। इसके अलावा छठी मैया को आप कुछ सफेद मिठाई जैसे कि बर्फी का भोग लगा सकते हैं। गाय के दूध की कुछ बूंदे या गाय के घी की कुछ बूंदे भी जो है आपके जल में अर्घ की फॉर्म में हो सकती है। ओम आदित्याय नमः का जाप जो है आप लोग सब कर सकते हो जब भी आप सूर्यदेव को जल दोगे। अगली राशि पर आते हैं, सिंह राशि पर। सूर्यदेव की ये अपनी राशि है, इनके स्वामी सूर्यदेव ही हैं। जब भी आप सूर्यदेव को जल देंगे, मेक श्योर कि आप तांबे के लोटे में जल देंगे। तांबे के कुछ सिक्के जो है आपके जल में हो सकते हैं। कुछ भी ऑरेंज या नारंगी रंग के फूल जो हैं, जैसे कि कुछ इंग्लिश रोजेज आते हैं, चाइना रोजेज आते हैं जो नारंगी से कलर के आते हैं, आप उनके पत्ते भी जो है डाल सकते हो। गेहूं के दाने जो है आपके जल में होने चाहिए। कुमकुम डाल सकते हो, लाल फूल जो है डाल सकते हो। ओम भास्कराय नमः का आप इस टाइम पर जाप कर सकते हो। छठी मैया को आप कुछ भी लाल मिठाई का भोग लगा सकते हो। आप अपने हाथों से गाजर का हलवा वगैरह भी बना सकते हो, या कोई भी लाल मिठाई आप मार्केट से खरीद सकते हैं जी। अगली राशि पर आते हैं, कन्या राशि पर। कन्या राशि वालों, आप लोग जब भी आप अर्घ देंगे तो आपने क्या करना है और क्या क्या चीजें हो सकती हैं।
आप छठी मैया को मौसमी का भोग जो है लगा सकते हैं, पान की मिठाई लगा सकते हैं, साथ में सुपारी भी उसके साथ में रख सकते हैं। हरी मिठाई कुछ भी, परवल की मिठाई का भोग जो है वो भी आप लोग लगा सकते हो। ग्रीन जेड के क्रिस्टल्स के कुछ बीड्स आपके जल में हो सकते हैं। ओम हिरण्य गर्भाय नमः का जो है आप इस टाइम पर जो है जाप कर सकते हो। पेरिडॉट की कुछ बीड्स भी जो है आप अपने जल के अंदर डाल सकते हो। कुछ हरी पत्तियां जो है वो भी आप डाल सकते हो। अगर कहीं से आपको ग्रीन कलर के फ्लावर्स अगर किसी नर्सरी से मिलते हैं तो वो भी आप इस जल के अंदर डाल सकते हैं। चलिए बाकी राशियों का जिक्र करेंगे, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग बाकी राशियों का जिक्र करेंगे, लेकिन एक बार अरविंद शुक्ला जी आपके पास आते हुए, देखिए प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है और कहा जाता है कि शुद्धता इसमें बहुत मैटर करती है। आप कितने पवित्र हैं, पवित्रता का ख्याल रखते हुए इस उपवास को किया जाता है। लेकिन क्या इसके साथ पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं? रामायण या महाभारत में क्या कुछ इसके उल्लेख मिलते हैं, वो भी बताइए थोड़ा। देखिए ऐसा है कि महाभारत में तो सूर्य का तो ऐसा है कि आदि देव है, जब से सृष्टि चली है तब से उनकी तपस्या है। महाभारत कालीन में कर्ण जो है सूर्य के पुत्र ही हैं और कुंती ने भगवान सूर्य का स्मरण किया, सूर्य ने उनको जो है पुत्र रूप में कर्ण को प्रदान किया। तो सूर्य की आराधना कर्ण ने बहुत अत्यधिक की है, यहाँ तक कि कर्ण को महादानी कहा गया है। लेकिन किस वक्त वो महादानी थे? जिस क्षण वो सूर्य को अर्घ दे रहे हों उस क्षण आकर के यदि किसी ने कुछ भी मांगा है तो भगवान जो है सूर्य नारायण की आराधना के समय कर्ण ने दान देने से मना नहीं किया। यहाँ तक कि इंद्र ने आकर के कवच कुंडल मांग लिए थे, जो कि उनके पिता सूर्य ने कहा था कि बेटे इंद्र आएंगे, आप अपने कवच कुंडल ना देना। उनने अपनी जान की परवाह न करते हुए कवच कुंडल दे दिए थे। और कुंती ने भी आकर के अपने पुत्रों की रक्षा, की कुंती पुत्र ही कर्ण हैं, अपने पुत्रों की रक्षा हेतु उनने वो 5 बाण मांगे थे, जिसमें कर्ण ने वह भी उनको दान दिया था। तो कहने का तात्पर्य कि महाभारत में देखिए जिक्र इनका हो गया। अब रामायण में प्रभु राम ने माँ जनक नंदिनी सीता जी के साथ में षष्ठी माँ का जो है व्रत किया है और इस व्रत का वहीं से विशेष जो है प्रचलन हुआ है। वैसे भी आप बताएं आपको कि देवी का जो अनुष्ठान होता है, भगवती का जो व्रत होता है, षष्ठी देवी ही माँ जो है छठ मैया हैं। तो कहा गया है कि कलयुग में कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में चंडी माने देवी, विनायक माने गणेश, इन दो की पूजा प्रत्यक्ष है। तो ये त्रेता युग से आज तक पूजा जो है षष्ठी माता की चली आ रही। और षष्ठी माँ का पूजन जो विशेष है, किसी भी प्रकार से यदि भक्त या बेटा अपने माँ से भावुक होकर के कुछ भी मांगे तो माँ उसको देने में आतुर हो जाती है और विलंब नहीं करती, जिसके विषय में कहा गया है कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवती। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति का सूर्य निर्बल हो, कमजोर हो, और जो व्यक्ति कॉम्पिटिटिव या शिक्षा के एग्जाम में जो है कमजोर हो रहे हो, नहीं निकाल पा रहे हैं, वो षष्ठी माता का व्रत रखें। निश्चित रूप से 3 वर्ष के अंदर ही उनको सुनिश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि ज्ञान की देवी है, संतान की देवी है, शक्ति की देवी है, और सबसे बड़ी ये है कि षष्ठी माँ का पूजन करने से सूर्य की बलिष्ठता अपने आप में बढ़ जाती है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़े। उससे पहले पुष्कर जी से हम सुनेंगे एक लोकगीत और। पहिले हम कैनी छठ मैया बरत तोहार, छठ मैया बरत तोहार, करी हा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार, गोदी में बालक वाके दीहा, छठ मैया ममता दुलार, गोदी में बालक वाके दीहा, छठी मैया ममता दुलार, पिया के सनहिया बनैहा, मैया दिह सुख सार, मैया दिह सुख सार, नरियर केरवा घौद साजनी, नमिया नदिया किनार, मैया नदिया किनार, घाट सजवनी मनोहर,
मैया तोर भगती अपार, मैया तोरा भगती अपार, मैया तोरा भगती अपार। क्या बात है। वैसे देखिए जितना खूबसूरत, जितना पवित्र ये पर्व है, लोक गीतों के बिना हमारे तमाम पर्व अधूरे हैं, और आज पुष्कर जी ने यहाँ आके 4 चांद लगा दिए इसमें। वान्या जी, अब आपके पास आते हुए अगली 3 राशियों के बारे में बताइए। धन्यवाद नवजोत जी। अगली 3 राशियों की अगर हम बात करते हैं तो अब हम आते हैं तुला राशि पर। तुला राशि वालों, आप लोग जब भी सूर्य देव को अर्घ देते हो तो आप ओम खगाय नमः का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप सफेद मिठाई का भोग जो है छठी मैया को जो है लगा सकते हैं। आप रोज क्वार्ट्स के कुछ चिप्स भी जो है अपने जल में जो है डाल सकते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके शुक्र को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। गाय की घी की कुछ बूंदे डाल सकते हैं, दही की कुछ बूंदे जो है आप उसके अंदर डाल सकते हैं। रोज वाटर जो है वो भी आप डाल सकते हैं। आप रोज ऑयल का जो एरोमा ऑयल आता है, रोज ऑयल, वो भी आप थोड़ा सा जो है जल में आप उनको अर्घ दे सकते हैं। और कोई भी सफेद मिठाई या खीर का भोग जो है वो आप छठी मैया को लगा सकते हैं। अगर आप वृश्चिक राशि की हम बात करते हैं तो आप लोग जो है यहाँ पर जो है कोई भी लाल मिठाई छठी मैया को जो है भोग लगा सकते हैं। कुछ फूल, चाहे वो चाइना रोज हो, इंग्लिश रोज हो, गैब्रा डेजी भी एक आता है, लाल रंग का फूल होता है, वो भी आप लगा सकते हैं। चंद्रमल्लिका, ये सारे रेड कलर के फ्लावर्स हैं, तो ये फूल जो है आप इनकी पत्तियां जो है लगा सकते हैं। ओम आदित्याय नमः का जो है आप इस टाइम पर जाप कर सकते हैं। और छठी मैया के लिए आप कुछ भी लाल मिठाई अगर आप अपने घर में बना लें तो और ज्यादा अच्छा है। या फिर जैसे गाजर का हलवा मैंने जैसे अभी मेष राशि पर भी बोला था, तो आप वहां पर भी जो है आप इसको लगा सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, धनु राशि पर। धनु राशि के लोग, आप लोग जो है इस टाइम पर, क्योंकि जब ये छठ का पर्व होता है तो कहते हैं कि इस टाइम पर जो है विष्णु जी जो है जल में आराम कर रहे होते हैं, तो वो सूर्य को कहीं ना कहीं उसके प्रत्यक्ष रूप में माना जाता है, उनका प्रत्यक्ष रूप जो है माना जाता है। तो आप अपने जल में हल्दी डाल सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी की गांठें डाल सकते हैं, कच्ची हल्दी को थोड़ा सा पीस के वो भी डाल सकते हैं। चना दाल भिगो के जो है वो भी आप जो है डाल सकते हैं। गन्ने का भोग जो है आप छठी मैया को लगा सकते हैं। सूरजमुखी के या गेंदे के फूल की जो है कुछ पत्तियां डाल सकते हैं। कुछ सिट्रीन की बीड्स जो हैं वो भी आप जो है, जिसे पीला सुनहला कहते हैं, आप उसकी बीड्स भी जो है आप अपने जल में डाल सकते हैं। अपने तांबे के लोटे में जो है आप अर्घ जरूर दें। पीली मिठाई जैसे कि लड्डू हो गया बेसन का, या फिर पतीसा हो गया, या जो भी पीली मिठाई को, या बेसन का हलवा अपने घर पर भी बना सकते हैं, वो भोग भी जो है आप आज के दिन छठी मैया को लगा सकते हैं। वक्त की कमी है, जरा जल्दी से आखिरी 3 राशियां भी बता दीजिए वान्या जी। अच्छा ठीक। तो मकर राशि की अगर हम बात करते हैं, आप लोग काले अंकुरित चने का भोग जो है वो भी आप जल में डाल के लगा सकते हैं। कुछ सरसों के तेल की बूंदे जो है आप वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगली राशि पर अगर हम चलते हैं तो कुंभ राशि पर आप जो है आप भी अंकुरित चने को भिगो सकते हैं। आप एमेथिस्ट के कुछ चिप्स जो हैं वो भी आप अपने पानी में डाल सकते हैं। सरसों के तेल की बूंदे डाल सकते हैं। अपराजिता का एक फूल आता है, स्पेशली शनिदेव को वो फूल बहुत ज्यादा प्रिय है, तो अपराजिता का फूल जो है उसके कुछ पत्तियां जो है आप जल में डाल के वहां पर भी जो है आप सूर्य नारायण देव को भोग लगा सकते हैं। छठी मैया को जो है आप काले गुलाब जामुन का भोग भी जो है लगा सकते हैं। आखिरी राशि पर चलते हैं, मीन राशि पर। मीन राशि के लोग, आप लोग जो है उन्हें गेंदे के फूल आप उसमें डालिए, सूरजमुखी की कुछ पत्तियां डालिए, पीला सुनहला जो है आपने डालना है, सिंगाड़े का भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं, चने की दाल 1 रात पहले भिगोएं, उसकी कुछ चीजें वो आप उसमें डालें। बिल्कुल। हल्दी की कुछ गांठें जो है वहां पर डाल दें। येलो बुश भी एक फूल आता है जो कि पीले रंग का होता है, वो भी आप डाल सकते हैं। ओम भास्कराय नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। अलंकृता जी, आप जो है छठी मैया को आप जो है पीले पतीसे का भोग अगर लगाते हैं, या बेसन के लड्डू आप अगर पीले रंग के खुद कुछ भी पीले रंग का भोग लगा सकते हैं। अलंकृता जी, एक उपाय सूर्य को मजबूत करने के लिए। देखिए, सबसे आसान और अचूक उपाय सूर्य को मजबूत करने के लिए ये है कि सूर्य के साथ आप उठना शुरू कर दें, और उठते हुए सूरज को अगर आप नहा धोकर अर्घ देते हैं, उनकी उपासना करते हैं, अर्घ ना भी दे पाए तो सूर्य को नमन करें, सूर्य नमस्कार करें। और जैसे कि वान्या जी ने बताया कि ढलते हुए सूरज को बहुत कम लोग प्रणाम करते हैं, तो एक बार ढलते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हुए हम अपने घर में जोत जगाते हैं अंधकार को दूर करने के लिए। तो सूर्य की उपासना बस इतना ही है कि दोनों सूर्य जब शुरुआत ढलते और उगते सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। बिल्कुल। अरविंद जी, ना भी दे पाए जी।
नमन किया प्रणाम जाए कर लें उसको। आप। बिल्कुल। नमन अरविंद जी, करना ही बहुत प्रसाद का बहुत खास महत्व होता है छठ में। देखिए, हाँ, प्रसाद का महत्व होता है क्योंकि प्रसाद जो छठी मैया को बनता है वो इतनी शुद्धता और पवित्रता के साथ बनता है। बाकी लोग भूल चूक कर दें उनकी वो है नहीं। जिस कपड़े को वो पहनते हैं वो कपड़ा पहले धुलता है, धुल करके भीगा हुआ कपड़ा पहन के, कपड़ा पहने पहने वो सूख जाता है, उसके बाद उसी कपड़े के साथ जो है वह प्रसाद बनाते हैं। और जहां से प्रसाद लेते हैं, लाते हैं, उसको पहले धुलते हैं, धुल करके पूरी तरह से जब वो शुद्ध पवित्र होता है तब जाकर के उसको बनाते हैं। कहने का तात्पर्य कि इसमें शुद्धता विशेष है। और ये बारंबार मैं कह दूं कि इसमें षष्ठी देवी की जो पूजा है वो तो है ही, लेकिन मेन पूजा आप नोट करें भगवान सूर्य नारायण की है, जो कि वेदों में कहा गया है ऋक वेदोथ यजुर्वेदो साम वेदो यथर्वण अंगैश्चा सहिता सर्वे। तो कहने का तात्पर्य कि ये वेदों में जो है सूर्य की आराधना है, और सूर्य की आराधना और बहन जैसे कि उनकी षष्ठी देवी की आराधना, तो इन दोनों का अपने आप में विशेष है, इनकी विशेष आराधना। चलिए लोकगीत सुनते हैं पुष्कर जी से। चार पहर हम जल थल से विला, चार पहर हम जल थल से विला चरण तोहार छठी मैया दर्शन दीना अपार, छठी मैया दर्शन दीना अपार। रुन की झुन की बेटी मांगिले, रुन की झुन की बेटी मांगिले, पहल पंडित दमाद दीनानाथ दर्शन दीना अपार, दीनानाथ दर्शन दीना अपार। सभवा में बैठेला बेटा मांगिले, सभवा में बैठेला बेटा मांगिले, लक्ष्मी जैसन पुतोह दीनानाथ दर्शन दीना अपार, दर्शन दीना अपार, दीनानाथ अंधन दीनी ना अपार छठी